जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, सेकंड टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है बेटे, बेटे इस टॉपिक में दो बात पढ़ेंगे, एक होगी एग्जिस्टिंग गुडविल, एक होगी आपकी बेटे एग्जिस्टिंग गुडविल, और एक होगी गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर ठीक है बेटे, ये हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक होगा एग्जिस्टिंग गुडविल का, बेटा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग फॉर गुडविल लिख लो, बात वही है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। एग्जिस्टिंग गुडविल का रेफर चैप्टर चेंज इन पीएसआर। बेटा बिल्कुल सेम टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। ठीक है बेटे, उसके बाद जो बेटे सेकंड टॉपिक है गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बेटा वही सेम बात है, मैंने बताया था ये जो गुडविल होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज या रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है बेटे, सिर्फ हम परचेज्ड गुडविल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब बेटा वो गुडविल जो हमने चेंज इन पीएसआर के टाइम पर कैलकुलेट करी है, या एडमिशन के टाइम पर, या रिटायरमेंट के टाइम पर, या फिर डेथ के टाइम पर जो हमने फर्म की गुडविल निकाली है, बेटा वो जो गुडविल होगी ना वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। इसीलिए हम उस गुडविल को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो मतलब कि बेटा अब हम उसको इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर देते हैं, मतलब कि हम उसको पार्टनर के बीच में बांट देते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। बेटा बात क्लियर है? इसमें क्या होगा, इसमें पहला होगा एडजस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो सकता है। ठीक है बेटे, कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट बेटा किस रेशियो में होगा और किस तरीके से होगा, जैसे मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इधर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के नेम पर क्या लिखा जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग बोल लो या रिटायरिंग बोल लो, वो सेम लॉजिक रहता है ना। और किस रेशियो में होगा बेटे, ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटे, सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड बात अल्टीमेटली मेरी बात सिंपल समझिए, सिंपल एक बात समझिए मेरी, आप जो भी आप इसमें कुछ भी पढ़ोगे ना वो बिल्कुल वही है जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हुए आए हो। मतलब कि बेटे कभी आप इसको एडजस्ट करते थे, वही सेम है कैपिटल अकाउंट पे भी एडजस्ट कर देते ना, एडमिशन में भी करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी करा, बिल्कुल सेम है बेटे, बिल्कुल सेम। सेकंड तरीका है रेज्ड एंड रिटन ऑफ, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। सर ये वही तरीका है जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था चेंज इन पीएसआर के अंदर, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। बेटे इसका मतलब होता है पहले हम गुडविल को
पहले हम गुडविल को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, बेटा सारे पार्टनर के बीच में रिकॉर्ड करेंगे। किस रेशियो में? बेटे हम इसको करेंगे ओल्ड रेशियो में। उसके बाद बेटे गुडविल को रेज करा, अब गुडविल को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। गुडविल को क्रेडिट करो और खत्म करने के लिए सिर्फ पार्टनर को डेबिट करोगे या फिर रिमेनिंग पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच जाएगा उसको डेबिट करोगे और गुडविल को क्रेडिट करोगे, एंट्री पास करोगे न्यू रेशियो में। बेटा अल्टीमेटली जो डिफरेंस आएगा ना वो कहीं ना कहीं गेनिंग रेशियो को आएगा और वो सेम एंट्री ये वाली बन जाएगी। ठीक है बेटा, कॉपी करो, फर्स्ट पॉइंट कॉपी करो, सेकंड पॉइंट कॉपी करो। फिर बेटा मैं थर्ड पॉइंट भी आपको बता दूं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। पहले एक काम करिए आप लोग बेटे, 2 पॉइंट को कॉपी करिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटे, यदि गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पर अराइज हुई है तो बेटे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यदि कोई भी गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पर अराइज हुई है तो बेटे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में। बेटे बात क्लियर है? किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बेटा दूसरा तरीका था रेज एंड रिटन ऑफ, मतलब गुडविल को पहले रिकॉर्ड करो फिर गुडविल को खत्म करो। मतलब कि गुडविल को रिकॉर्ड करो तो इसमें गुडविल असेट है उसको डेबिट करा, गुडविल को रिकॉर्ड करो ओल्ड रेशियो में और खत्म करो न्यू रेशियो में। जो बेटा ओल्ड और न्यू का डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग ही तो बचेगा। अल्टीमेटली आउटपुट तो आपको पहले वाला ही तो आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटे आपको? सिंपल बात समझिए, हमेशा वो गुडविल जो रिटायरमेंट के टाइम पर अराइज हुई है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने साफ साफ कह रखा है कि वो गुडविल रिकॉर्ड करी जाती है जिसके लिए हम कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हैं खरीदने के लिए। मतलब कि सिर्फ परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी जाती। बेटे क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं है? बेटा केस नंबर 3 की बात करें। बेटा केस नंबर 1 ये हो गया, केस नंबर 2 ये हो गया, केस नंबर 3 मैं साइड में लिख दिया है। गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ retiring partner share and written off। बेटे ये क्या होता है? मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। बेटा जो थर्ड पॉइंट है, गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड रिटन ऑफ। बेटा इसका मतलब ये है गुडविल को बढ़ा तो रहे हैं, बुक्स को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, और खत्म करेंगे सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। नहीं समझ में आया ना? तो बेटे एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। ठीक है बेटे, अब ध्यान से समझिए, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। बेटा देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। केस नंबर 1 2 3 तीनों केस समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी एंड सी आर
partners in the ratio of 3 to 1 in the ratio of 3 to of 1. ठीक है बेटे. C retired and at the time of retirement from goodwill is rupees 1,20,000. बेटे क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं सॉल्यूशन समझाऊं? पहले मैं केस नंबर 1 समझाता हूं. एडजस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है बेटे. केस नंबर 1. बेटा कोई भी केस लो, पहले आप ओल्ड रेशियो देखो. सर ओल्ड रेशियो हमारे पास 3 to 1 का है. बेटा न्यू रेशियो देखो. सर न्यू रेशियो सी के रिटायरमेंट के बाद 3:2 का रह जाएगा. बिल्कुल समझदार हो गए बच्चों. सही है, 3:2 रह गया. ठीक है बेटे. फिर अब देखो, अब क्या कह रहे थे? अब हम एडजस्ट करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस में. बेटा मेरी बात क्लियर है? तो एक काम करिए, आप लोग गेनिंग रेशियो निकालो. सर गेनिंग रेशियो? हाँ बेटा गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. बेटा ए का निकलेगा और बी का निकलेगा. बेटा ए का न्यू रेशियो सर 3/6. बेटा बी का न्यू रेशियो सर 2. नहीं सॉरी. बेटा ए का न्यू रेशियो सर 3/5. बेटा बी का 2/5. बेटा ए का ओल्ड रेशियो 3/6. बेटे बी का 2/6. बेटा रेशियो निकालो. सर ये 18 आ गया, ये 15. 3/30 तो ये आ गया, ये 30 ये आ गया. इनको रफ कर दीजिए. ये 30 ये आ गया, 6, 12 और 10. बेटे 2/30 ये आ गया. ये तो आपका क्या आ गया? गेनिंग रेशियो 3:2. ओ मतलब एक चीज समझ में आया कि यदि ओल्ड रेशियो गिवन है और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमेशा गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो इक्विवेलेंट आने हैं. बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो. गेनिंग रेशियो भी 3:2 है, न्यू रेशियो भी 3:2 है. ओके, इतना समझ में आ गया. मतलब कि 3/30 से ये छोड़ रहा है और 2/30 से भी छोड़ रहा है. ठीक है बेटे. अच्छा, ये पूरी फर्म की गुडविल है. बेटा केस नंबर 1 ले रहा हूं. फर्म की गुडविल कितनी है? बेटे फर्म की गुडविल 1,20,000 है. और बेटे सी का शेयर कितना है गुडविल में? सी शेयर ऑफ गुडविल. सर सी का शेयर 1/6 शेयर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6. बेटा 20,000. सी का कितना शेयर है? 20,000. बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. बेटा गेन कौन कर रहा है? सर ए गेन कर रहा है, तो बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 नहीं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट. सी के में कितना आ रहा है? 20,000. बेटे इस 20,000 को 3:2 में बांटोगे. 3/5 शेयर इसके पास आएगा, 2/5 इसके पास आएगा. कितना आ गया? 12,000 और 8,000. वही सेम तरीका है. गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेन ये कर गए और सेक्रीफाइस ये कर गए, मतलब रिटायरिंग हो गया. बीइंग गुडविल एडजस्टेड. बोलो बेटे केस नंबर 1 कॉपी करिए आप लोग दोबारा. बेटा केस नंबर 1 के अंदर हमने सिंपल गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर एंट्री पास करी. हमने क्या करा? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा, गेनिंग टू रिटायरिंग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बेटे क्लियर है? बेटा केस नंबर 2 की बात करते हैं. बेटा केस नंबर 2 के अंदर गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. गुडविल इज रेज्ड एंड
रिटन ऑफ। केस नंबर 2, गुडविल इज रेज्ड। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। केस नंबर 2, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। बेटा 2 एंट्री पास होगी। कैसे कैसे होगी? बेटा पहली बात, गुडविल इज रेज्ड व्हेन गुडविल इज रेज्ड। बेटा जब हम इसको रेज करेंगे तो हम करेंगे ओल्ड रेशियो में और रिटर्न ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। रेज का मतलब होता है बेटे गुडविल को उठाना, मतलब गुडविल को रिकॉर्ड करना। बेटा एंट्री होगी, गुडविल असेट होती है, असेट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बेटे सारे ओल्ड पार्टनर। कितने? एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी बेटे? पूरी फर्म की गुडविल लिख सकते हो। बेटा कितनी गुडविल है पूरी फर्म की? सर 1,20,000। बेटा इस 120 को ओल्ड रेशियो में, किसमें? ओल्ड रेशियो 3:1 में, मतलब कि 3/6 शेयर इसको मिलेगा, 2/6 इसको मिलेगा और 1/6 इसको मिलेगा। बेटा कितना आ गया? 60,000, बेटा 40,000 और बेटा 20,000। ठीक है, क्लियर है? ओके। बेटा उसके बाद क्या एंट्री होगी? बेटा इसके बाद एंट्री होगी रिटर्न ऑफ की। रिटर्न ऑफ करा जाएगा न्यू रेशियो में। कैसे? गुडविल खत्म कर रहे हो, पहले रिकॉर्ड कर ली, अब खत्म कर रहे हो। बेटा गुडविल क्रेडिट करो, गुडविल क्रेडिट करो। अब न्यू रेशियो में कौन कौन है? सर ए और बी। बेटे बात क्लियर है? कितनी डेबिट करी थी? 120, 120 ही क्रेडिट करो। बेटे कैसे जाएगी? 1,20,000 का 3/5 और 2/5। बेटा मेरी बात क्लियर है? कितना आ रहा है आपको ये? बेटा कितना आ गया ये? निकालो आप लोग। बेटा ये आपका आ रहा है 72,000 और बेटा कितना आ रहा है ये? 48,000। बात क्लियर है? बेटा आप अल्टीमेटली ये चीज देखिए, यदि आप इनको कंबाइन एंट्री करोगे ना तो कंबाइन एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा? बेटा कंबाइन एंट्री का जो इफेक्ट आएगा ना, गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट, गुडविल से गुडविल खत्म। बात क्लियर है बेटे? अब देखो ए और बी ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, 72,000 माइनस 60,000। बेटा ये हो गया 12,000, बेटा ये हो गया 8,000 ए बी और बेटा सी तो क्रेडिट रह गया 20,000 से। बेटा यही तो हमारी फर्स्ट केस में एंट्री बननी थी कंबाइन करने के बाद। देखो बताओ बेटे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? गुडविल को रेज करो, उठाओ, ये रहा। और बेटा गुडविल को खत्म करो न्यू रेशियो में, जो न्यू पार्टनर्स है उनके पीछे न्यू रेशियो। अब कंबाइन करके एंट्री का इफेक्ट देख लो ना, केस नंबर 1 की तरफ बिल्कुल सेम आ जाएगा। बेटा कुछ नहीं है, ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा। यदि ओल्ड और न्यू को तुम एडजस्ट करोगे, आइदर गेनिंग रेशियो आएगा या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। मेरी बात क्लियर बेटे? एक काम करिए, केस नंबर 2 को भी कॉपी करिए, तो बेटे केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 को कॉपी करो जल्दी से। बेटा स्टार्ट करें केस नंबर 3। केस नंबर 3, when goodwill is raised to the extent of retiring partner share and is written off। ये क्या है बेटा? मेरी बात समझो, हम क्या करेंगे अब? गुडविल को
रेस करेंगे। बेटा रेस हमेशा किस में करा जाता है? ओल्ड रेशियो में। और रिटर्न ऑफ किस में करा जाता है? हमेशा न्यू रेशियो में। बेटा कितना रेस करेंगे? बेटा सिर्फ हम रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रेस करेंगे। बेटा मतलब समझो, आप क्या कर रहे हो? गुडविल को रेस कर रहे हो। व्हेन गुडविल इज रेस्ड, व्हेन गुडविल इज रेस्ड, आप क्या कर रहे हो? गुडविल को रेस कर रहे हो। गुडविल रेस करोगे, गुडविल डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन बेटा कितना उठाएंगे? बेटा सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को। मतलब कि बेटा जो हम सारे पार्टनर करते थे ना, वो नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे। वो रिटायरिंग पार्टनर कौन है बेटे? सी। तो बेटा सी का शेयर कितना है? बेटा 1/6। सी का शेयर कितना है बेटे? सी का शेयर कितना है आपका? 1/6 टू सी कैपिटल अकाउंट। बेटा कैसे निकलेगा अमाउंट? गुडविल कितनी? 1,20,000 और सी का शेयर 1/6। बेटा कितना आ गया? 20,000। अब 20,000 से गुडविल उठाओगे, ओल्ड रेशियो है, रिटायरिंग रेशियो बोल सकते हो आप इसको। बेटा सिंपल बात बोलूं, सी के रेशियो में आप गुडविल रेस करोगे और बेटा खत्म करोगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है? ए और बी के बीच में। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कैसे करा जाएगा? बेटा गुडविल क्रेडिट करो और डेबिट क्या करोगे? गुडविल क्रेडिट करो 20,000 से, कि जितने से गुडविल उठाई है उतने से क्रेडिट करनी पड़ेगी खत्म करने के लिए। और बेटा डेबिट क्या करोगे? न्यू रेशियो मतलब ए और बी को। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे टू गुडविल। किस रेशियो में जाएगा? 3:2। बेटा कितना आ गया? 12,000, 8,000। ये न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। अब बेटा आप इन दो एंट्री को कंबाइन करोगे ना, तो गुडविल कट गई। अल्टीमेटली ए बी और 2C बच जाएगा 12,000, 8,000 और 20,000। मतलब कि बेटे जो तीनों केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3, इन तीनों केसेस में नेट इफेक्ट सेम होगा ना? बेटा केस नंबर 3 ये कह रहा है गुडविल को सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के बीच में उठाओ और न्यू पार्टनर के बीच में इसको रिटर्न ऑफ कर दो। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? रिटायरिंग पार्टनर में उठाओ और न्यू पार्टनर में रिटर्न ऑफ करो। बात क्लियर है? तो आप कंबाइंड इफेक्ट लोगे तो बेटे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि बेटे ये तो ओल्ड रेशियो में उठा है ना, ये तो ओल्ड रेशियो में तो उठ रहा है और ये न्यू रेशियो में उठ रहा है। तो बेटा जो इनका इफेक्ट होगा वो आया गेनिंग रेशियो हो सकता है या सेक्रीफाइसिंग। वही तो आपका सेम इफेक्ट आ रहा है। बेटा इसको कॉपी करो